कंडीशनर्स हमारी लाइफ का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। हम जहां भी जाते हैं, बीट हमारी कार्स, मॉल्स, मूवी थिएटर्स या फिर हमारे घर, इन सब जगहों पे मोस्टली एसीज तो होते ही हैं, जिसकी वजह से अब हमें एसीज की आदत पड़ चुकी है। पर क्या आपको पता है हमारे प्लैनेट के लिए एसीज अच्छे नहीं माने जाते? कैसे? सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एसी हमारे रूम में ठंडी हवा छोड़ता है, गर्म हवा को कलेक्ट करके बाहर निकाल देता है, जो रूम के एनवायरनमेंट को तो ठंडा कर देता है लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा गर्म कर देता है। और माना तो ये जाता है कि एसीज बढ़ने की वजह से इनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे इतना हार्मफुल हो सकता है कि ये पूरे सिटी का टेम्परेचर कुछ डिग्रीज तक बढ़ा सकते हैं। एंड ये होने से एक साइकिल क्रिएट हो जाती है जिसमें अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम एसीज और ज्यादा यूज करेंगे, जिससे बाहर और हीट बढ़ेगी एंड अगेन एसी का यूजेज और बढ़ेगा, क्रिएटिंग अ नेवर एंडिंग हीट साइकिल, और हम इस लूप में फंसते जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है, एयर कंडीशनर्स यूज करने से एक और काफी मेजर प्रॉब्लम जनरेट होती है, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इंडिया में अभी भी मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट से, और इन प्लांट से हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन होता है विच रिजल्ट्स इन एयर पॉल्यूशन। स्टडीज की माने तो इंडिया कुछ टाइम में इतना हॉट और ह्यूमिड बन सकता है कि ह्यूमंस इतनी गर्मी में शायद सरवाइव भी ना कर पाएं। Isn't this a serious problem? इसके कुछ सिंपल सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, और ऐसा करके हम अर्थ से इस होने वाले नुकसान के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है एयर कंडीशनर से कूलर पे स्विच करना। आई अंडरस्टैंड कि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो अगर हम एसी से कूलर पे स्विच करने की जगह एसी को ही एफिशिएंटली यूज कर सकें तो हम एसी का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट काफी कम कर सकते हैं। और ये इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं इन कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। स्टेप 1, एसी को सिर्फ तभी यूज करिए जब उसकी एक्चुअल नीड हो, एंड मेक श्योर कि एक टाइम पे आपके घर में एक ही एसी चले और बाकी रूम्स के एसी को बंद रखिए। काफी बार ऐसा होता है कि रूम में कोई ना भी हो तब भी एसी ऑन रह जाता है, सो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप रूम से निकले तो एसी को ऑफ कर दें। स्टेप 2, एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री से कम ना करें। दिस इज ऑल्सो एडवाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी के लिए 24 डिग्री टेम्परेचर आइडियल है, बट हम एसी का टेम्परेचर 16 डिग्रीज कर देते हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू चेंज दिस हैबिट राइट अवे। स्टेप 3, मोस्ट ऑफ द एसीज के रिमोट में ये टाइमर ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो इसका यूज करिए बाय सेटिंग द टाइमर बिटवीन 1 to 3 आवर्स, सो दैट जब रूम इनफ ठंडा हो जाए और हम सो रहे हो तो एसी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए। स्टेप 4, अपने एसी को रेगुलरली सर्विस कराएं एंड इसके फिल्टर्स को कुछ दिन के गैप में रेगुलरली क्लीन करते रहें, विच विल मेक इट इकोनॉमिकल फॉर यू एज वेल। इसके अलावा और भी कुछ छोटे और इजी चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से एसी का यूसेज कम हो सके, जिनमें से एक है अपने घर में लाइट पेंट कराना जिससे रूम ठंडा रहता है। अपने रूम और बालकनी में प्लांट्स रखें, ये भी एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और आसपास की हवा को कूल डाउन करते हैं। ये सब फॉलो करके मे बी आपका कंफर्ट थोड़ा हैम्पर हो, लेकिन अगर हम ऐसे ही एसी को इररिस्पॉन्सिबली यूज करते रहे तो इसके फ्यूचर हार्म्स इस डिस्कम्फर्ट से भी कई गुना ज्यादा बुरे और हार्श होंगे। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट उनको भी इस बारे में पता लग सके। ऑल्सो इको फ्रीकी पे भी हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें एनवायरनमेंट को सेव करने के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं।